नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज प्लस न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की राह पकड़ने में वादे पर वादे किए जा रहे हैं और ऐसे में कई पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं जो अपने अपने दावों पर अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इस राह में अब बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कुछ ज्यादा ही दौड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी यादव के उस वादे पर विशेष चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने 100% डोमिसाइल नीति का लाभ युवाओं को देने की घोषणा कर दी है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार की तरह ही डोमिसाइल नीति केवल राजनीतिक स्टंट तो नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर हम आपको इस खबर में जानकारियां जो है वो साझा करेंगे। डोमिसाइल नीति को लेकर आखिर क्यों इतना मामला चला। दरअसल डोमिसाइल नीति के तहत सिर्फ संबंधित राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं। अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य का वोटर होना आपको जरूरी है। नाबालिग होने पर शर्त भी है और शर्त यह है कि उनके माता पिता उस राज्य के निवासी होने चाहिए, जबकि महिलाओं के मामले में उसके पति का राज्य का निवासी होना अनिवार्य है और आवश्यक भी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर अब तमाम जितने भी नेता हैं वो डोमिसाइल नीति पर अड़े हुए। जो आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उन्होंने युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को आकर्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण वादे किए। इन वादों में 100% मूल निवास यानी कि डोमिसाइल नीति लागू करना भी शामिल कर दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क माफ करना कर दिया है। परीक्षा केंद्रों पर आने जाने तक का खर्च वाहन जो है वो कर दिया है। माई बहन योजना के तहत सस्ता गैस सिलेंडर प्रदान करना कर दिया है और तमाम राजनीतिक स्टंट जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ला रहे हैं। पर अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव की घोषणा से नुकसान किसको होगा। तो देख लीजिए, बिहार में अगर 100% मूल निवासी नीति यानी कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाती है तो इसका जो उद्देश्य रहा है, यानी कि जो उद्देश्य है राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देना है, जिससे बेरोजगारी दूर होगी, पलायन की जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। राजद नेता के वादे जो है वो अब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति अगर बिहार में आती है तो इसका असर नीतीश कुमार के करियर पर पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी यंग है, युवा है और उन्होंने वादा तो कर दिया है। अगर डोमिसाइल नीति आती है तो आरक्षण का जो मुद्दा लगातार उठता है बिहार में, इस पर विराम लग जाएगा और बेरोजगारी और पलायन का जो मुद्दा है उसमें कमी जरूर आएगी। आपको क्या लगता है, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए? बिहार में अगर डोमिसाइल नीति लागू होती है तो इसका असर किस पर पड़ेगा? जैसा कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति जो कि तेजस्वी यादव के वादों में एक है, विधानसभा चुनाव से पहले वादों की लड़ी लगा दी है तेजस्वी यादव ने और तमाम विपक्ष के नेता ने। अगर डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होती है तो नीतीश कुमार को इससे कितना फर्क पड़ेगा? नीतीश कुमार की पार्टी और जो बिहार में अभी डबल इंजन की पार्टी है उसको कितना असर पड़ेगा? जो स्टंट तेजस्वी यादव ने चला है डोमिसाइल नीति पर, उसका असर किस पर पड़ेगा, प्रभाव किस पर पड़ेगा? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे आगाज प्लस न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।